मैं मर ही जाऊं जो मैं तुझको ना पाऊं। ये पेज नंबर कितना 39। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था, जेम्स चैडविक। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 36 पर पावर 5, 36 पर 5 शून्य याद रखना, 36 पर 5 शून्य 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। एक जल ऊष्मक का न्यूनतम इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो एक जल ऊष्मक का न्यूनतम इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका प्रतिरोध 1 मेगा ओम होगा। कितना? 1 मेगा ओम। व्यवहार में पृथ्वी को शून्य विभव के स्थान के रूप में चुना जाता है। व्यवहार में पृथ्वी को शून्य विभव के स्थान के रूप में चुना जाता है क्योंकि ये लगभग क्या रहता है? तो स्थिर विभव रहता है। व्यवहार में पृथ्वी को शून्य विभव के स्थान के रूप में चुना जाता है क्योंकि रहता है लगभग स्थिर विभव होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कोई ट्रांजिएंट नहीं होता है क्योंकि कोई संग्रहित ऊर्जा नहीं होगा। शुद्ध परिपथ में कोई ट्रांजिएंट नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या होगा? कोई संग्रहित ऊर्जा नहीं होगा। दो लंबे समानांतर चालक के बीच में डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो लंबे समानांतर चालक के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दो लंबे समानांतर चालक के बीच का बल क्या होता है? तो चालकों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। विद्युत की मात्रा इकाई होता है तो कूलम में मापा जाता है विद्युत की इकाई को। ईएमएफ का स्रोत है आवश्यक है तो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है ईएमएफ। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? तो इम्पोर्टेंट है 4.187 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.187 जूल होता है। इंसुलेशन प्रतिरोध का बहुत कम मान इंगित करता है तत्काल जांच के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध बहुत कम मान दर्शाता है। कौन? इंसुलेशन तत्काल जांच में। मीट्रिक हॉर्स में कितना होता है? तो मीट्रिक हॉर्स पावर के बराबर होगा तो 735.5 वाट या 736 वाट होता है। एक मीट्रिक हॉर्स पावर 735 या 736 वाट होगा एक मीट्रिक पावर हॉर्स में। किरचॉफ्स के धारा के नियम अनुसार क्या होता है? तो एक जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीज गणितीय योग हमेशा क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाता है। किरचॉफ्स के धारा के नियम के अनुसार जंक्शन बिंदु क्या होते हैं? तो मिलने वाली सभी धाराओं के बीज गणितीय योग क्या हो जाते हैं? तो शून्य रहते हैं। डैश एक अर्धचालक है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित धारा किसका व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार प्रवाहित धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक तार का प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है यदि तापमान बढ़ेगा। तार का प्रतिरोध कब बढ़ेगा? जो टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान द्वारा मापा जाता है तो ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध का मान मापा जाता है। ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोध का मान। धारा का मात्रक एम्पियर में मापा जाता है। 3 प्रतिरोधों के श्रेणी में जोड़ा जाता है, उनका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? तो सभी का योग होगा। 3 प्रतिरोध है तो सभी का योग हो जाएगा। एक तार की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करता है तो पदार्थ पर निर्भर करता है तार की प्रतिरोधकता। किरचॉफ्स का द्वितीय नियम डैश के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है तो किरचॉफ्स का द्वितीय नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित रहता है। द्वितीय नियम ऊर्जा नियम संरक्षण से। विद्युत हीटर के तत्व बने होते हैं नाइक्रोम के। ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है विद्युत अपघट्ट में। किसमें? विद्युत अपघट्ट में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है विद्युत अपघट्ट में। ये प्रतिरोध का कलर बैंड है। सभी प्रतिरोध के मान पर अंकित रहते हैं। प्रतिरोध के मान अंकों में अथवा कलर कोड के रूप में निर्माण के समय पर अंकित किया जाता है। ये क्या है? लास्ट वाला ये 3 बैंड है। कितना? 4th बैंड वाला है।
ये इस पर क्या रहता है, टॉलरेंस, ये मल्टीप्लायर रहते हैं, और ये सेकेंड बैंड, ये फर्स्ट बैंड रहता है। तो ये 4 बैंड वाला है, और टॉलरेंस रहता है, मल्टीप्लायर रहता है, सेकेंड बैंड और फर्स्ट बैंड रहेगा। इसका बीबी रॉय ग्रीन ब्लू वायलेट, तो बीबी राय से हो गया, बीबी राय 0 1 2 3 5 बाइट तक 9 हो गया, और 10 टू द पावर 0 10 टू द पावर 2, ये प्लस 1 प्लस, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। क्या निर्वात के लिए पैरा वैद्युत स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 1 होता है। निर्वात के लिए पैरा वैद्युत स्थिरांक 1 होगा। पेपर संधारित्र टॉलरेंस की समानता होती है, तो ±5% से लेकर 10% होता है। पेपर संधारित्र की टॉलरेंस कितना होता है, तो ±5% से लेकर 10% के बीच में होगा। लघु परिपथ की स्थिति में धारा का प्रवाह अधिकतम होता है। लघु परिपथ की स्थिति में क्या होगा, तो धारा का मान अधिकतम होगा लघु परिपथ में। लघु परिपथ की आदर्श स्थिति में धारा का प्रवाह क्या होता है, तो लघु परिपथ में आदर्श स्थिति में धारा का प्रवाह इन्फिनाइट होता है। आदर्श स्थिति में जब लघु परिपथ में आदर्श स्थिति रहेगा तो धारा का मान अनंत हो जाएगा। 4.7 ओम प्रतिरोध के कलर कोडिंग है, तो इसका 4.7 तो पीला हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। 4.7 ओम प्रतिरोध के कलर कोडिंग येलो, वायलेट और गोल्ड हो जाएगा। 1000 पिको फैराड बराबर होता है 1 नैनो फैराड बराबर होता है। 1 नैनो फैराड बराबर क्या होता है, तो 1000 पिको फैराड के बराबर होता है 1 नैनो फैराड। एक आयाम की ऊपरी और निचली सीमा के बीच के अंतर क्या कहलाता है, तो सहनशीलता कहलाता है। एक आयाम के ऊपरी और निचली सीमा के बीच के अंतर सहनशीलता कहलाएगा। 1 मेगा ओम का मान कितना होता है, तो 10 टू द पावर 6 ओम होता है 1 मेगा ओम का मान। कह दिए गए लंबाई वाले एक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। दिए गए लंबाई वाले एक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। प्रतिरोध आधा हो जाएगा। एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती होता है, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती किसका होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। विभवांतर जिसके कारण विद्युत रोधन विफल हो जाता है, विभवांतर है जिसके कारण विद्युत रोधन क्या हो जाए, विफल हो जाए, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। विद्युत रोधन विफल हो जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा। इंसुलेशन प्रतिरोध में डैश में मापा जाता है, तो मेगा ओम में मापा जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, तो मेगा ओम में मापा जाएगा। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो 1000 वाट पर आवर होगा। 1 किलोवाट वोल्ट तक इकाई वोल्ट होगा। किरचॉफ्स के नियम के अनुसार लूप के किसी भी बिंदु पर धारा का मान क्या होता है, तो किरचॉफ्स के नियम के अनुसार लूप के किसी बिंदु पर धारा का मान शून्य हो जाता है। लूप पर धारा का मान शून्य। विद्युत वाहक बल का चिन्ह के निर्धारण के लिए यानी ईएमएफ फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चिन्ह के निर्धारण के लिए गिरते विभव का मान क्या होता है, तो गिरते विभव का मान ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, तो ईएमएफ में गिरते विभव का मान कैसा होता है, तो ऋणात्मक होगा। किरचॉफ्स के नियम किससे संबंधित है, धारा और वोल्टता से संबंधित होता है। किरचॉफ्स का नियम धारा और वोल्टता से। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का सूत्र क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में चेंज करेंगे तो इसका H बराबर क्या होता है, I² होगा। संधारित्र का प्रयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो शक्ति गुणक का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र का प्रयोग बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो शक्ति गुणक का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होता है तो डैश का पालन करता है, तो ऊष्मा उत्पन्न होगा तो जूल के नियम को क्या करेगा, पालन करेगा जूल के नियम को। कूलाम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का समान डैश का पालन करता है, तो कूलाम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, तो वैद्यकर्म के नियम का पालन करेगा। वैद्यकर्म वर्ग के नियम को पालन करता है। कूलाम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे से उल्टा होता है। सक्रिय अवयव है, परिपथ में बेसभी अवयव जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और सक्रिय अवयव कहलाते हैं। परिपथ में बेसभी अवयव जो ऊर्जा प्रदान करेगा सक्रिय अवयव कहलाता है। जैसे वोल्टता स्रोत,
धारा स्रोत, सेल, बैटरी, जनरेटर, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये सब क्या है? सक्रिय एक्टिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट जो निष्क्रिय परिपथ में प्रयुक्त बेसभी अवयव जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, निष्क्रिय अवयव ऊर्जा ग्रहण करेगा, निष्क्रिय अवयव कहलाएगा। ऊर्जा देगा तो सक्रिय अवयव, जैसे प्रतिरोधक, प्रेरक, संधारित्र, बल्ब और ट्रांसफार्मर, ये सब क्या है? तो निष्क्रिय अवयव है। संधारित्र हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया और प्रतिरोधक, ये सब क्या है? तो निष्क्रिय अवयव है। करें कि एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल को स्रोतों से युक्त नेटवर्क क्या कहलाता है? तो एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोत को युक्त नेटवर्क को सक्रिय नेटवर्क कहते हैं। जिसमें एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोत होते हैं उसे सक्रिय नेटवर्क कहा जाता है। करें किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डैश के लिए अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई के क्या रहता है? समानुपाती रहेगा। चालक का प्रतिरोध किसका समानुपाती होता है? तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किरचॉफ्स की संधि नियम डैश के संरक्षण के नियम पर डिपेंड करता है। तो किरचॉफ्स का संधि नियम ये आवेश के संरक्षण पर और दूसरा ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। पहला किरचॉफ्स के संधि नियम किस पर नियम पर आधारित रहता है? आवेश के। 3 मूल विद्युतीय राशि होते हैं, तो विभव, धारा और प्रतिरोध। विभव, धारा, प्रतिरोध क्या है? तो 3 मूल विद्युतीय राशि है। विभव, धारा, प्रतिरोध। विभव, धारा, प्रतिरोध 3 मूल विद्युतीय राशि हैं। नॉर्टन प्रमेय आधारित होता है, तो समतुल्य धारा स्रोत पर होता है। नॉर्टन प्रमेय किस पर होता है? तो समतुल्य धारा स्रोत पर होता है। जब 2 धारा समानांतर जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के समानांतर वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। जब 2 प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध का समानांतर वोल्टेज क्या रहता है? तो बराबर में रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा? बराबर में। जब प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ेंगे तो वोल्टेज बराबर में होगा। एम्पियर सेकेंड का मात्रा क्या होता है? तो आवेश होता है एम्पियर सेकेंड का। तापमान में वृद्धि के कारण प्रतिरोध में वृद्धि अपेक्षित रूप से डैश के लिए कम और अनियमित होता है। तापमान में वृद्धि के कारण प्रतिरोध में वृद्धि अपेक्षित रूप से ये मैग्नीन के लिए कम और क्या रहता है? तो अनियमित रहता है। किसके लिए? मैग्नीन के। जब तक टेम्परेचर में वृद्धि हो, टेम्परेचर में वृद्धि के कारण प्रतिरोध में वृद्धि अपेक्षित रूप से मैग्नीन के लिए कम या अनियमित रहता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मीटर क्या होता है? तो ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। करा कि 1 डिग्री सेल्सियस के द्वारा 1 किलोग्राम पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है। तो 1 डिग्री सेल्सियस में 1 किलोग्राम पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा कितना होगा? तो 4187 जूल की आवश्यकता होती है। 1 डिग्री सेल्सियस द्वारा 1 किलोग्राम पानी को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना जूल? तो 4187 जूल की ज़रूरत होगा। 4187। एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श धारा का आंतरिक प्रतिरोध इन्फिनाइट होगा। कैसा होगा? इन्फिनाइट होगा आदर्श धारा का आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत क्षेत्र तीव्रता है एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है। किरचॉफ्स का नियम जिसमें कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ डैश के लिए उपयोगी होता है। तो केबीएल और केसीएल डीसी तथा एसी दोनों पर कार्य करता है। केबीएल और केसीएल डीसी तथा एसी दोनों पर कार्य करता है। एक गैंग संधारित एक परिवर्तित संधारित होता है। एक गैर संधारित क्या होता है? परिवर्तित संधारित होता है, जिसमें धारिता को डैश में परिवर्तित करके परिवर्तित किया जाता है। तो प्लेट के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके क्या किया जाता है? चेंज किया जा सकता है। जिसमें धारिता के प्लेट क्षेत्रफल को परिवर्तित करके परिवर्तन किया जा सकता है। गैंग संधारित क्या रहता है? एक परिवर्तित संधारित रहता है, जिसमें धारिता का प्लेट क्षेत्रफल परिवर्तित करके क्या रहता है? तो परिवर्तित किया जा सकता है। एक चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो धारा होती है। एक चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो धारा। एक स्विच एक युक्ति है जो धारा के पथ के पूर्ण करता और खोलता है। स्विच क्या है? तो धारा के पूर्ण एक स्विच क्या रहता है? तो धारा के पूर्ण करता और अथवा खोलता है।
करें कि एक समविभव सतह के माध्यम से आवेश को वहन करने के लिए किया गया कार्य क्या होता है, तो शून्य होता है। एक समविभव के सतह से माध्यम से आवेश का वहन करने के लिए किया गया कार्य क्या होता है, शून्य हो जाएगा। एक आरोपित वोल्टेज के लिए 3 हीटिंग कॉइल में कनेक्ट होने पर अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करेगी, तो सभी में समानांतर उत्पन्न करता है। एक आरोपित वोल्टेज के लिए 3 हीटिंग कॉइल कनेक्ट होने पर 3 हीटिंग कॉइल को कनेक्ट कर दिया तो अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करेगा, सभी समानांतर में उत्पन्न करेगा। 3 हीटिंग कॉइल में कनेक्ट होने पर अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करेगा, सभी समानांतर में। करें कि डैश में किसी बिंदु पर धारा समान होता है, तो श्रेणी परिपथ में धारा के क्या होता है, तो श्रेणी परिपथ में क्या रहता है, तो धारा समान होता है श्रेणी परिपथ में। करें कि प्रतिरोध का इकाई ओम होता है, चालकता की इकाई क्या होता है, तो सीमेंस पर मीटर होगा। सीमेंस पर मीटर चालकता की इकाई होता है सीमेंस पर मीटर। यदि 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो सभी तीनों प्रतिरोध में समान होगा, सभी तीनों प्रतिरोध में समान हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तो धारा क्या हो जाएगा, तीनों प्रतिरोध में समान होगा। ओम के नियम के अनुसार जब डैश को स्थिर रखा जाता है तब धारा के चालकों के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, तो प्रतिरोध। ओम के नियम के अनुसार धारा के चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है कौन, तो प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होगा। तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की प्रतिरोधकता क्या होगा, तो बढ़ेगी। तापमान में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, तो बढ़ेगी। चालक का व्युत्क्रम होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो चालकता का उल्टा होगा विशिष्ट प्रतिरोध। ताम्र हानि को ये नाम से भी जाना जाता है, तो ओमिक हानि के नाम से जाना जाता है ताम्र हानि को, ओमिक के हानि। विद्युत प्रतिरोध धारा का प्रवाह डैश करता है, तो विरोध करता है। विद्युत प्रतिरोध धारा के क्या करता है, तो विरोध करेगा। तापमान में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रतिरोध में क्या होती है, तो डैश में कमी हो जाती है। तापमान की वृद्धि के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, तो कमी हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स में। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। उसी प्रकार ओम मीटर का व्युत्क्रम क्या होते हैं, तो ओम मीटर का व्युत्क्रम सीमेंस पर मीटर हो जाए। ओम मीटर का व्युत्क्रम क्या होता है, तो सीमेंस पर मीटर होगा, सीमेंस पर। एक निर्वात के लिए निरपेक्ष परागमता कितना होता है, तो 4 पाई गुने 10⁻⁷ H/m होता है। एक निर्वात के लिए निरपेक्ष परागमता होती है 4 पाई गुने 10⁻⁷ H मीटर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा डैश की गति के निर्दिष्ट करता है। फ्लेमिंग के बाएं के हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा गति के निर्दिष्ट करता है, किसका, अंगूठा बल या गति का। आवृत्ति का व्युत्क्रम डैश कहलाता है, तो आवृत्ति के व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति के व्युत्क्रम एक BOT बराबर होता है, तो 1000 वाट आवर्स होता है। एक BOT बराबर कितना होगा, तो 1000 वाट आवर्स होगा। विद्युत की गति डैश होती है, तो 18,000 मील प्रति सेकंड होगा। 18,000 मील प्रति सेकंड होगा विद्युत की गति। समानांतर में संयोजित संधारित्वों के लिए समान सूत्र होता है, तो CT बराबर क्या होगा, तो C1 + C2 + C3 CN तक होता है समानांतर में। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति चुंबक में चुंबकत्व के उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति क्या करता है, तो चुंबक में चुंबकत्व उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति चुंबक में चुंबकत्व उत्पन्न करेगा। करा कि टैंटलम विद्युत अपघट्य संधारित्र डैश है, तो एक ध्रुवित संधारित्र है। क्या है, तो टैंटलम विद्युत अपघट्य संधारित्र में एक ध्रुवित संधारित्र है। क्या है, तो एक ध्रुवित संधारित्र है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है, तो E बराबर -N dφ/dt होता है। दूसरे नियम के अनुसार फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम के अनुसार क्या होगा, तो E बराबर -N dφ/dt होता है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम में।
विद्युत तार को डिजाइन करने के लिए डैश पर विचार किया जाता है, तो ये धारा पर विचार किया जाता है। विद्युत तार को डिजाइन करने के लिए किस पर विचार किया जाता है? धारा पर विचार करेगा। करा शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज डैश और धारा डैश हो जाती है, तो वोल्टेज शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज शून्य हो जाएगा और धारा असमान रूप से होगा, धारा असमान रूप से। 5% टॉलरेंस वाले 220 किलो ओम का रंग कैसा होगा? तो लाल पीला सुनहरा हो जाएगा। करा डीसी परिपथ में आवृत्ति होता है, तो डीसी परिपथ में आवृत्ति 0 हर्ट्ज हो जाएगा। डीसी परिपथ में आवृत्ति क्या होता है? 0 हो जाएगा। जब कोई विद्युत परिपथ विवृत ओपन परिपथ हो तो वोल्टता अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम। जब कोई विद्युत परिपथ में ओपन सर्किट हो तो वोल्टता क्या हो जाएगा? तो अधिकतम हो जाएगा। जब कोई विद्युत परिपथ में ओपन परिपथ हो यानी विवृत हो तो वोल्टता क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। 60 माइक्रो एम्पियर की धारा में मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा? तो इसका माइक्रो के 10⁻³ 60 गुने 10⁻³ ठीक है। तो बटा में 3 जाएगा तो 1 शून्य कटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 शून्य हो जाएगा तो 1 शून्य कटेगा तो कितना हो जाएगा? 0.06 मिली एम्पियर हो जाएगा। 60 माइक्रो की धारा वाली एम्पियर। डीसी परिपथ की शक्ति गुणक क्या होती है? तो इकाई होता है। डीसी परिपथ का शक्ति गुणक इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। आवेश बराबर होता है तो Q बराबर क्या होगा? तो C कूलम्ब इंटू वोल्ट हो जाएगा। आवेश बराबर करा डैश एक एल्युमिनियम विद्युत अपघटनीय संधारित्र है, तो डीसी प्रकार का संधारित्र होता है। डीसी प्रकार के संधारित्र एक एल्युमिनियम विद्युत अपघटनीय संधारित्र है। डीसी प्रकार का संधारित्र क्या होता है? तो एल्युमिनियम विद्युत अपघटनीय संधारित्र होता है। किसी चालक के लिए विद्युत धारा घनत्व उचित संबंध प्रदर्शित किया जाता है, तो विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसी चालक के लिए विद्युत धारा घनत्व का उचित संबंध प्रदर्शित करता है। विद्युत धारा घनत्व के लिए विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। विद्युत धारा घनत्व होता है जो किसके बराबर होगा? तो विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर। करा कि यदि धारा और वोल्टेज फेज में है और फेज कोण शून्य है तो शक्ति गुणांक होगा तो यूनिटी होगा। क्या होगा? यूनिटी होता है। यदि धारा और वोल्टेज फेज में है और फेज कोण शून्य है, फेज कोण क्या है? तो शून्य है, तो शक्ति गुणांक क्या होता है? तो यूनिटी होता है। शक्ति गुणांक यूनिटी हो जाएगा। एक बंद परिपथ में लूप के चारों ओर शुद्ध विद्युत वाहक बल और लूप के चारों ओर विभव पात के योग के बराबर होता है। यह कथन संबंधित है किरचॉफ के वोल्टेज नियम से। किरचॉफ के वोल्टेज नियम में कहा गया है कि चारों ओर शुद्ध वाहक बल लूप के चारों ओर विभव पात के योग के बराबर होता है। बंद परिपथ में लूप के चारों ओर शुद्ध वाहक बल और चारों ओर विभव पात के योग के बराबर होता है। किसमें कहा गया? तो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में कहा गया। कह शुद्ध प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में डैश संधारित्र काम करता है, तो अध्रुवित रूप में करता है। कैसा? शुद्ध प्रत्यवर्ती धारा परिपथ पर अध्रुवित संधारित्र काम करता है। अध्रुवित शुद्ध प्रत्यवर्ती धारा परिपथ पर कैसा? तो अध्रुवित संधारित्र काम करेगा। करा जंक्शन बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य हो जाता है। यह किरचॉफ के विद्युत धारा नियम में कहा गया कि जंक्शन पर जो बिंदु मिलती है वह विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। विद्युत धारा के नियम में कहा गया है किरचॉफ के विद्युत धारा नियम। जब ताप नियत हो तो डीसी बंद परिपथ में धारा I और वोल्टेज V के समानुपाती होता है और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ओम के नियम के अनुसार होता है। वोल्टेज और करंट क्या होता है? तो समानुपाती होता है डीसी बंद परिपथ में और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ओम के नियम के अनुसार कहा गया। धारा नियंत्रित वोल्टता स्रोत का प्रतीक है, तो ये दिया गया धारा करंट हो गया और इधर से ये जोड़ गया प्लस माइनस, तो ये क्या है? धारा नियंत्रित वोल्टता है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज है तो यहाँ पे है दिया गया है और ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज है। वोल्टेज कंट्रोल करंट है तो ये यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ से जोड़ गया, धारा इस तरफ जा रहा है। करंट कंट्रोल ये है करंट कंट्रोल।
कह किसी तार में धारा का प्रवाह डैश का परिणाम होता है तो ऋणात्मक आवेश की गति का परिणाम होता है। किसी तार में धारा का प्रवाह ऋणात्मक आवेश की गति का परिणाम होता है। धारा का प्रवाह ऋणात्मक आवेश की गति का परिणाम होता है। एक चालक गोला के अंदर डैश स्थिर रहता है तो विभव स्थिर रहता है। एक चालक गोला के अंदर विभव स्थिर रहता है, गोला के अंदर विभव स्थिर। विभव परिपथ में वह बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक तत्वों के कॉमन कनेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, तो नोड कहा जाता है। विभव परिपथ में वह बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक तत्वों का कॉमन कनेक्शन होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के कॉमन कनेक्शन को क्या कहते हैं, तो नोड कहा जाता है विभव परिपथ में। धारिता का परिभाषा क्या होता है, तो आवेश बटा कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, तो क्यू बटा भी होता है। कैपेसिटेंस आवेश बटा विभवांतर होता है। अध्यारोपण सिद्धांत के लिए डैश मान है तो रेखीय परिपथ होता है। अध्यारोपण सिद्धांत में रेखीय परिपथ क्या है, तो मान होता है। अध्यारोपण सिद्धांत में रेखीय परिपथ होगा। विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलम्ब का नियम डैश के काफी अनुरूप तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर होता है। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलम्ब का नियम क्या होता है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर होता है। तीन प्रतिरोध समानांतर में लागू तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कह रहा है कि यदि आई एम्पियर में धारा और आर ओम प्रतिरोध में टी सेकेंड में, तो एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी बटा 4.18 कैलोरी उसमें उत्पन्न हुआ। 4.18 कह रहा जब दो पिंडों के एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो वे समान तथा विपरीत आवेश अर्जित करते हैं। दो पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो वे समान और विपरीत आवेश उत्पन्न करेंगे। कह रहा एक चालक में 22 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होता है। 22 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर की धारा, तो चालक पर कूलम्ब कितना आवेश होगा, तो 1/22 हो जाएगा। प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ फेज में होता है। प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज के फेज में पर रहती है, फेज में। प्रतिरोधी परिपथ में धारा वोल्टेज के साथ क्या रहता है, फेज में होता है। चालक का प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है तो चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र दोनों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्र दोनों पर करेगा, प्रतिरोध में डिपेंड करेगा। जब चालक के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका ताप क्या होता है, तो बढ़ता है। चालक के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसका ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध को श्रेणी में संयोजन किया गया तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट श्रेणी में R1 प्लस R2 और प्रतिरोध को तो आप 1/R1, ठीक है, ये समानांतर में हो जाएगा। स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाते हैं। स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए क्या करते हैं, तो प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाते हैं। प्रतिरोधक के स्रोत से अधिक धारा, प्रतिरोधक को धारा अधिक लेना तो प्रतिरोध समानांतर में जोड़ेंगे। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के दर्शाने के लिए ये क्या है, तो रेजिस्टेंस है। जब किसी चालक की लंबाई में वृद्धि हो जाए तब उसके प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। चालक की लंबाई में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। यदि किसी वैद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, चालक की लंबाई दोगुनी करेंगे तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। किसी चालक में विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के प्रकृति पर। एक क्या वायर बॉन्डेड रेजिस्टर है और इस बॉन्ड में खोखले पोर्सिलेन कोर होता है या सिरेमिक कोर पर प्रतिरोधी तार नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीशियम इत्यादि लपेटकर बनाया जाता है। ये प्रतिरोधक तार हुए, ये संयोजक तार हुए। ये चीनी मिट्टी का पाइप है। वायर बांड का प्रतिरोध रेंज कितना होता है, तो 1 ओम से 100 किलो ओम तक होता है। 1 ओम वायर बॉन्ड का प्रतिरोधक रेंज कितना, 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में होता है। वायर बॉन्ड का प्रतिरोधक का पावर रेटिंग 200 वाट होता है। वायर बॉन्ड प्रतिरोधक का 200 वाट। वायर बॉन्ड का प्रतिरोधक का टॉलरेंस कार्बन प्रतिरोधक से कम लगभग 1 ± 1% होता है। टॉलरेंस कार्बन के प्रतिरोधक से। वायर बॉन्ड होता है जो प्रतिरोधकों में शोर बहुत कम अर्थात नगण्य होता है शोर वायर बॉन्ड प्रतिरोधक में। वायर बॉन्ड प्रतिरोधक का उपयोग उच्च आवृत्तियों पर नहीं किया जा सकता क्योंकि उच्च आवृत्ति पर प्रतिरोध के तार विभिन्न फेरों के बीच विपरीत धारिता में लघुपतित हो जाएगा। वायर बॉन्ड होता है जो प्रतिरोधक का ताप गुणांक कार्बन प्रतिरोधों से क्या होता है, तो कम रहता है।
वायर बॉन्ड प्रतिरोधक के आकार बहुत बड़े होते हैं, अर्थात इसका प्रयोग उन स्थानों पर नहीं किया जाता जहां स्थान क्या हो, सीमित हो। सीमित स्थान पर वायर बॉन्ड प्रतिरोध का यूज नहीं किया जाता। वायर बॉन्ड प्रतिरोध के कलर कोडिंग में प्रथम पट्टी अधिक क्या रहता है, तो अधिक चौड़ी रहती है। वायर बॉन्ड प्रतिरोध में प्रथम पट्टी चौड़ी होगा। रियोस्टेट एक वायर बॉन्ड प्रतिरोधक है। रियोस्टेट क्या है, तो एक वायर बॉन्ड प्रतिरोधक है। एक किरचॉफ का नियम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए लागू नहीं होता है। किरचॉफ का नियम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए लागू नहीं होगा। किरचॉफ से को कहा जाता है केसीएल, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके नियम वैद्युत परिपथ के किसी नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं बीजगणितीय योग क्या होते हैं, शून्य होता है। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी नोड पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाले बीजगणितीय योग के क्या रहता है, तो आने वाले बीजगणितीय योग और जाने वाले बीजगणितीय योग के बराबर होता है केसीएल। देखो एंट्री मार रहा है, ये एंट्री मार रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो I1 प्लस I5 होगा, प्लस में हो जाएगा, और जो जाएगा उसको एक साइड में I2 प्लस I3 और I4 ये बराबर हो जाएगा। आने वाला करंट और जाने वाला करंट के बराबर होगा। किरचॉफ के वोल्टा नियम है जो वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण पर है, और ये किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा परिपथ में वोल्टता पात का योग क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। करें इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग और बंद परिपथ में वोल्टता के क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाएगा। करें समांतर पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध वायर बॉन्ड होता है। जो समांतर पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाला प्रतिरोध कैसा होगा, तो वायर बॉन्ड होगा। पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध वायर बॉन्ड होता है। प्रतिरोध वर्ण कोड में पीला वर्ण निर्दिष्ट मान कितना होता है, तो 4 होता है पीला। प्रतिरोध वर्ण कोड में पीला का वर्ण निर्दिष्ट मान कितना होता है, प्रतिरोध वर्ण कोड में पीला वर्ण का निर्दिष्ट मान कितना, 4 होगा। करें कि एक कार्बन में संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध का हरा, काला, सुनहरा, रजत रंगों पट्टिकाओं में बाएं से दाएं संयोजित किया गया, तो प्रतिरोध का टॉलरेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम से प्लस माइनस 10 ओम % हो जाता है। हरा, काला, सुनहरा, रजत रंगों में पट्टिकाओं में बाएं से दाएं संयोजित किया गया, तो 5 ओम प्लस माइनस 10% होगा। रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोध का क्रम क्या हो जाएगा, तो 5 के लिए हरा रहता है, 5 के लिए। एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है। यह नियम कहलाता है किरचॉफ के वोल्टेज के नियम में कहा गया, तो सभी विभव परिवर्तनों योग शून्य होता है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम। किरचॉफ के नियम डैश परिपथ के साथ लागू नहीं होते, तो विपरीत मानकों के साथ लागू नहीं होगा। किरचॉफ के नियम विपरीत मानकों के साथ परिपथ के साथ लागू नहीं होता। किसी तार का प्रतिरोध R ओम है और इस तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दिया जाए, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो खींचकर करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। खींचकर लंबाई दुगनी कर रहा है तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तरह के डीसी सर्किट में ऊर्जा डैश के गुणन के बराबर होता है, तो वोल्टेज और करंट का गुणन होता है। डीसी परिपथ में ऊर्जा होता है जो वोल्टेज और धारा के गुणन के बराबर होगा। एक निश्चित तापमान के बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोधक के प्रतिरोध में वृद्धि होता है, जो प्रतिरोध के तापमान के क्या रहता है, तो गुणक होगा। करें कि निश्चित तापमान के बाद डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोधक के प्रतिरोध में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध के तापमान के गुणांक होता है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान होगा, तो विद्युत मात्रा के सीधा समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान विद्युत मात्रा के क्या रहेगा, तो सीधा समानुपाती होगा। इलेक्ट्रोड में मुक्त आयनों का द्रव्यमान होता है जो विद्युत मात्रा के क्या रहेगा, सीधा समानुपाती हो जाएगा। जिस परिपथ में प्रतिरोध के सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग पथ से उपलब्ध हो जाए, उस परिपथ को श्रेणी पथ कहा जाता है। एक मार्ग से क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाता है, उसे श्रेणी परिपथ कहा जाता है। दिष्ट धारा के मामले में धारा का परिमाण एवं दिशा क्या रहता है, तो दिष्ट डीसी मोटर में धारा में क्या होगा, धारा का परिमाण और दिशा क्या रहता है, तो स्थिर रहता है डीसी में।
शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ होता है जो अनंत करंट प्रवाहित करे, इन्फिनाइट करंट। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में इन्फिनाइट करंट प्रवाहित करता है। किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन का विमोचन क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहता है। इलेक्ट्रॉन का विमोचन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाएगा। एक श्रृंखला सर्किट में कुल प्रतिरोध का गणना डैश के द्वारा किया जाता है, तो टोटल प्रतिरोध होता है श्रेणी में। BIS के अनुसार DC की आपूर्ति में धनात्मक और ऋणात्मक और न्यूट्रल तार के रंग कोड कैसा होता है? तो धनात्मक के लिए लाल होता है DC करंट में, और ये भारत BIS के अनुसार है। तो धनात्मक के लिए रेड होगा और ऋणात्मक के लिए नीला हो जाएगा और न्यूट्रल के लिए काला तार हो जाता है। DC आपूर्ति में धनात्मक किसका? रेड को, नीला किसके लिए होता है? ऋणात्मक के लिए, और न्यूट्रल होता है काला के लिए होता है। न्यूट्रल काला के लिए। एक बंद विद्युत परिपथ में IR यानी वोल्टता पात बीजगणितीय संकेत मुख्य रूप से धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। बीजगणितीय संकेत में एक विद्युत परिपथ में वोल्टता पात का बीजगणितीय संकेत मुख्य रूप से धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करेगा। एक संधारित्र कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा व्यक्त किया जाता है E बराबर 1/2 होता है। संग्रहित ऊर्जा E बराबर क्या होगा? 1/2 CB² हो जाएगा। ओम के नियम लागू होगा AC और DC दोनों पर परिपथ पर लागू होता है। ओम के नियम AC और DC दोनों पर। एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक संधारित्र प्रतिच्छेदन होता है उसे नोड के रूप में जाना जाता है। एक बिंदु जिस पर दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक संधारित्र प्रतिच्छेदन होता है उसे क्या कहते हैं? नोड के रूप में जाना जाएगा। डैश एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है, अध्यारोपण का, और साथ ही परिपथ में प्रचालितों मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर नेटवर्क बदलते रहते हैं, उसे अरैखिक नेटवर्क कहते हैं। जिसमें क्या होता है? विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते हैं, धारा वोल्टेज बदलते रहता है अरैखिक नेटवर्क में। किसमें? अरैखिक नेटवर्क में। ओपन सर्किट इलेक्ट्रॉन फॉल्ट को डैश भी कहा जाता है, तो सीरीज फॉल्ट कहा जाता है। ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को सीरीज फॉल्ट कहा जाता है। ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को क्या कहा जाता है? सीरीज फॉल्ट कहा जाता है। धारिता की इकाई क्या होता है? फैराड होता है। किसी परिपथ में किसी बंद परिपथ के चारों ओर वोल्टता का बीज योग कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ से बैटरी से जुड़ा हुआ और इसमें दिया गया है ऐसे भरा। तो यह किसी परिपथ में चार प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा है, चार प्रतिरोध के आपस में जोड़ा गया उसे क्या कहते हैं? तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। चार प्रतिरोध होता है जो P/Q और R/S हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाह नहीं होगा संतुलन की अवस्था में। ब्रिज का प्रयोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स यंत्र में किया जाता है। यह यंत्र अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है। व्हीटस्टोन में क्या करता है? तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेगा। उच्च आवृत्ति पर संधारित्र कार्य करता है तो लघु परिपथ की तरह कार्य करेगा। उच्च आवृत्ति पर संधारित्र है जो कार्य करता है लघु परिपथ की तरह काम करेगा। एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा निहित होता केवल विद्युत क्षेत्र में होगा। एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा निहित होता केवल विद्युत क्षेत्र में होता है। एक संधारित्र में होते हैं तो दो चालक होते हैं, एक संधारित्र में दो चालक होते हैं। कंपनसेशन प्रमेय व्यापक रूप से नेटवर्क में टॉलरेंस प्रभाव को दर्शाता है। कंपनसेशन प्रमेय व्यापक रूप से किसमें दर्शाता है? तो नेटवर्क में टॉलरेंस प्रभाव को दर्शाता है। आदर्श लघु पतित परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। आवेश लघु पतित परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो 0 होता है। एक लघु पतित संधारित्र का वोल्टेज डैश होता है तो ये 0 होता है। एक लघु पतित संधारित्र का वोल्टेज कैसा होगा? तो ये 0 हो जाता है। वैद्युत आवेश का इकाई मात्रा क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता और R प्रतिरोध को 30 समय अवधि के तो I² RT हो जाएगा।
यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 39 से होगा। करें डैश के ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र जो बी बराबर क्या आता है, आई आर होगा। आर बराबर रो अपॉन ए होता है। ये रो क्या प्रतिरोधकता दर्शाती है, रो रेजिस्टिविटी होता है। करें कि शक्ति को परिभाषित करते हैं तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होगा। ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोधक के मान क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ने से क्या हो जाएगा, तो घटेगा। ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोधक का मान तापमान बढ़ने से घटता है। ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में तापमान बढ़ने से क्या हो जाएगा, घटता है। ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोधक का मान तापमान बढ़ने से घटेगा। बीओटी यूनिट कहा जाता है, तो बीओटी यूनिट कहा जाता है किलोवाट आवर को कहा जाता है, किलोवाट घंटा को बीओटी यूनिट कहा जाएगा। प्रतिरोध को मुद्रित और प्रभावी मान के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो सहनशीलता कहलाता है। जो प्रतिरोध को मुद्रित और प्रभावी मान के बीच के अंतर को सहनशीलता कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा नाभिक में। और कह कि विद्युत की मात्रा का सूत्र होता है Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। सप्लाई टर्मिनल से बाहर सिस्टम पर किसी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप इससे अधिक नहीं होने चाहिए। तो 2% सप्लाई वोल्टेज में +1 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप, +1 2% सप्लाई वोल्टेज में +1 वोल्ट से वोल्टेज ड्रॉप अधिक नहीं होना चाहिए। तांबे की चालकता की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कितना होता है, तो एल्युमिनियम की चालकता 60% होता है। तांबे की चालकता की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कितना होता है, 60%। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, तो शून्य उदासीन होता है न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पर कैसा होता है, तो धनात्मक आवेश होगा। प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं, तो धनात्मक तापमान गुणांक कहा जाता है। प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं, तो प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को धनात्मक तापमान गुणांक कहा जाता है। प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं, प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को धनात्मक तापमान गुणांक कहते हैं, धनात्मक तापमान गुणांक। कह रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा के प्रवाह को घटाने के लिए। निकेल का ताप गुणांक कितना होता है, 0.0059। लोहा का ताप गुणांक होता है 0.057 और एल्युमिनियम के 0.0043 हो जाएगा। और तांबा का कितना होता है, 0.0042 हो जाएगा। चांदी का 0.0038 होता है। प्लेटिनम के 0.037 होता है। सोना का 0.0037 और जिंक का 0.0038 होगा। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति डैश होने वाला परिवर्तन, तो ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में होने वाला परिवर्तन होता है। तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला परिवर्तन होता है। तापमान गुणांक में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला परिवर्तन होता है तापमान गुणांक में। करा कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु उपयोग किया गया पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें अधात्विक और आदर्श पदार्थ होते हैं। कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु किसका प्रयोग करता है, तो अधात्विक और आदर्श पदार्थ होते हैं, इसलिए कार्बन का प्रयोग करेगा। तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो प्रतिरोध का तापमान गुणांक कहा जाता है। तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को प्रतिरोध का तापमान गुणांक कहा जाता है। वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध का तापमान गुणांक कहा जाता है। ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध डैश कहलाता है, तो कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। जो ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध क्या कहलाएगा, तो कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री होता है, तो ये कार्बन होता है। प्रतिरोधक बनाने के लिए आदर्श सामग्री कार्बन होता है। संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधी कोडेक्स में, तो कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोधी कहा जाता है।
संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधी को डैश कहा जाता है, तो कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध यानी रेजिस्टर कहा जाता है। संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेजिन बंधक युक्त प्रतिरोधी को कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध कहा जाता है। कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध कहा जाएगा रेजिस्टर। करें एक प्रतिरोध पर चांदी वाले पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस होता है तो ±10% होगा। एक प्रतिरोध पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता कितना होता है तो ±10%। ओम का नियम बताता है तो V बराबर IR होगा। रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने के पट्टी के लिए सहनशीलता कितना होता है तो ±5% होगा। रंग कोडित के लिए सोने पट्टी के लिए सहनशीलता कितना ±5% होता है। एक ब्रिटिश हॉर्स पावर कितना 746 वाट होता है। परिपथ यानी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के धकेलने वाले दाब को वोल्टेज कहा जाता है। जो परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलता है उसे क्या कहेंगे तो वोल्टेज कहा जाता है। जो परिपथ में क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को धकेलता है कौन वोल्टेज। विद्युत की गति कितना होता है तो 3×10⁸ मीटर सेकेंड होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है तो 1 न्यूटन बराबर 1 जूल होगा। शुष्क मानव शरीर का प्रतिरोध 70,000 से 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच में होता है। शुष्क मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है तो 70,000 से 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच में होगा। एक बैरिस्टर है, एक अरेखीय प्रतिरोधक होता है। बैरिस्टर कैसा होता है तो नॉन लीनियर रेजिस्टर होता है, ओम के नियम पालन नहीं करता है। बैरिस्टर ओम का नियम पालन नहीं करेगा। ये बैरिस्टर है, बैरिस्टर का ये प्रतीक होता है और धातु ऑक्साइड में ये बैरिस्टर है ऐसे जाएगा फिर ये ऊपर निकल जाएगा। तो धातु ऑक्साइड बैरिस्टर है, सिलिकॉन कार्बाइड बैरिस्टर है। इसमें एक धातु का ऑक्साइड बैरिस्टर है, एक सिलिकॉन कार्बाइड का बैरिस्टर। ये वोल्टेज हो गया बैरिस्टर के अभिलक्षण। बैरिस्टर एक वोल्टता आश्रित प्रतिरोधक होता है। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर या VDR होता है। बैरिस्टर वोल्टेज पर डिपेंडेंट करता है और जिसका मान उस पर आरोपित वोल्टेज पर निर्भर करता है। बैरिस्टर वोल्टेज पर निर्भर करता है। बैरिस्टर का प्रयोग उच्च वोल्टता अनुरक्षण में किया जाता है। बैरिस्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है तो उच्च वोल्टता अनुरक्षण में। बैरिस्टर का प्रयोग सर्व को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। सर्व को ख़त्म करते बैरिस्टर। बैरिस्टर का प्रयोग पावर सप्लाई सुरक्षा, थाइस्टर सुरक्षा और डायोड सुरक्षा को संधारित्र इत्यादि की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बैरिस्टर की परिवर्तित प्रतिरोधक होते हैं तो अरैखिक प्रतिरोधक होते हैं। परिवर्तित प्रतिरोधक होते हैं, अरैखिक प्रतिरोधक होते हैं परिवर्तित। किसी विशेष पदार्थ के 1 मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध डैश कहा जाता है तो विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। किसी विशेष पदार्थ के 1 मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच के प्रतिरोध को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। 1 मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। चालक पदार्थों का प्रतिरोध तापमान को बढ़ाने से बढ़ता है और तापमान को घटाने से घटता है। चालक में अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध होता है जो तापमान बढ़ाने से घटता है और तापमान घटाने से बढ़ता है। तापमान बढ़ाएंगे तो घटेगा प्रतिरोध और तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। कुचालक में तापमान बढ़ाने से घटेगा और तापमान घटाने से बढ़ेगा। प्रतिरोध चालक में प्रतिरोध ताप का गुणांक क्या होता है। प्रतिरोध में चालक में क्या होता है प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अर्धचालक में प्रतिरोध ताप ऋणात्मक होता है और कुचालक में ताप गुणांक ऋणात्मक हुआ। तो अर्धचालक कुचालक में ताप गुणांक क्या होता है ऋणात्मक हुआ। ऋणात्मक ताप गुणांक होता है अर्धचालक एवं अचालकों में होता है। ऋणात्मक ताप गुणांक अर्धचालक एवं अचालकों में होता है। 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा डैश के बराबर होता है तो 860 किलो कैलोरी के बराबर होगा। 1 किलोवाट 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। कह रहा है कि एक वाटर हीटर की सहायता से एक से अधिक सर्विस बिंदु पर गर्म पानी पहुंचाने के लिए डैश वाटर हीटर का प्रयोग किया जाता है तो दाब टाइप का वाटर हीटर का प्रयोग करेंगे। दाब टाइप का एक वाटर हीटर की सहायता से एक से अधिक सर्विस बिंदु पर गर्म पानी पहुंचाने के लिए दाब टाइप वाटर हीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
डैश एक वोल्टेज डिपेंडेंट प्रतिरोधक होता है तो प्रवर्ती प्रतिरोधक यानी बैरिस्टर होता है। बैरिस्टर एक वोल्टेज डिपेंडेंट प्रतिरोधक होता है, इसे प्रवर्ती प्रतिरोधक भी कहा जाता है बैरिस्टर को। ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होगा। और डैश एक आरेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है। प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ क्या होता है, तो बैरिस्टर आरेखीय प्रतिरोध होता है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटेगा। प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ने के साथ क्या होगा, तो प्रतिरोध घट जाता है। बैरिस्टर में एक आरेखीय प्रतिरोध होता है बैरिस्टर। अगर प्रकाश का रंग निर्भर करता है तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा। शक्ति का वाट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होगा। और कांच में प्रतिरोधक का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। कांच में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है कांच में। 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को कूलम्ब कहा जाता है। जो 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को क्या कहते हैं, कूलम्ब कहा जाएगा। ताप उपकरण विद्युत धारा के डैश के प्रभाव तो ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है। ताप उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ओम का नियम लागू किया जाता है सकते हैं प्रतिरोध पर। एक चार्ज किए गए खोखले गोले का विभव होता है तो बाहरी सतह के बराबर होता है। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होगा बाहरी सतह के बराबर होगा विभव। तरह की धारा ले जाने वाले 2 समानांतर तारों के बीच एम्पीयर परिभाषा का प्रयोग किया जाता है। 2 समानांतर तारों के बीच का बल एम्पीयर परिभाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। धारा ले जाने वाले 2 समानांतर तारों के बीच का बल को एम्पीयर परिभाषित करता है। 1 माइक्रो एम्पीयर विद्युत बराबर होता है तो 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर कितना होगा, तो 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन होता है 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर। किसी परिमिति द्वारा पृथक्कृत 2 आवेशों की वृद्धि करते हैं तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत करते हैं। पर किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत 2 आवेश वृद्धि करते हैं तो 2 आवेश वृद्धि करता है तो विद्युत क्षेत्र में। किसी पदार्थ में सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव क्या होती है, तो 1 से बड़ा होता है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है सदैव, तो 1 से बड़ी हो गई। क्रम मानक तापमान और दाब डैश होता है तो 273 केल्विन और 1 एटीएम के बराबर होता है। मानक तापमान और दाब होता है 273 केल्विन और 1 एटीएम। एक खोखले गोलीय का चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो शून्य होता है। एक खोखले गोलक में चालक के भीतर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। एक खोखले गोलक के चालक विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है, तो पृथ्वी का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। विद्युत की ऊर्जा क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई वोल्ट एम्पीयर घंटा होगा। वोल्ट एम्पीयर घंटा होगा विद्युत ऊर्जा की इकाई। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होते धनात्मक से ऋणात्मक होता है। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, तो धनात्मक से ऋणात्मक होगा। आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है तो आंतरिक चालकता क्या हो जाता है, शून्य होता है। आदर्श धारा स्रोत में आंतरिक चालकता क्या हो जाता है, शून्य होता है। ये विद्युत प्रकार के स्थिर विद्युत गतिशील विद्युत। स्थिर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में रहता है स्थिर विद्युत में, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं। इसमें विद्युत आवेश कहते हैं। इसमें रगड़ द्वारा क्या होता है, तो घर्षण उत्पन्न होता है। और गतिशील में इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है इसलिए गतिशील है। विद्युत धारा कहते हैं विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल तारों द्वारा पहुंचाया जाता है। ताप विद्युत, प्रकाश विद्युत और दाब विद्युत, ये सब क्या है, गतिशील विद्युत होते हैं। ताप विद्युत, प्रकाश विद्युत और दाब विद्युत। अस्थैतिकी विद्युत द्वारा उत्पन्न होती है तो अस्थैतिकी विद्युत द्वारा घर्षण उत्पन्न होता है अस्थैतिकी विद्युत द्वारा। कर विद्युत के 1 यूनिट बराबर होता है तो 1 किलो वाट आवर के बराबर होगा। प्रतिरोधों के समानांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, तो प्रतिरोध के समानांतर जोड़ों के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। 1 कूलम्ब डैश होता है तो 1 एम्पीयर सेकेंड के बराबर होता है। 1 कूलम्ब 1 एम्पीयर सेकेंड के बराबर। करा कि आवृत्ति डैश के सीधे समानुपाती होता है तो प्रेरकीय प्रतिघात के क्या होता है, तो समानुपाती होता है आवृत्ति। आवृत्ति सीधे किसका होता है, तो प्रेरकीय प्रतिघात के समानुपाती होगा। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग
कहलाता है तो परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाएगा। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, दोनों विभव समान हो जाएगा। दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा यदि दोनों विभव क्या हो जाए, समान होगा। एक टेस्ला का मान कितना होता है, 10⁴ वॉट होता है एक टेस्ला बराबर। आइंस्टीन का सही द्रव्यमान क्या होता है, E/mc² हो जाएगा। प्रतिरोधक के अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या कितना होता है, तो बैगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या 7 होगा। कार्बन प्रतिरोधक है और इसका कार्बन प्रतिरोधक के लिए समानता कलर कोडिंग का प्रयोग किया जाता है कार्बन के लिए। कार्बन प्रतिरोधक बनाने के लिए कार्बन कण को पतली के परत का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधकों के इच्छित मान प्राप्त करने के लिए परत की मोटाई को कम करते हैं, जिसे ट्रिमिंग कहते हैं। ट्रिमिंग क्या होता है, तो परत की मोटाई को कम किया जाता है। कार्बन का प्रतिरोधक रेंज कितना है, 1 ओम से 22 ओम तक होता है। 1 ओम से 22 ओम तक होता है कार्बन का प्रतिरोधक रेंज होता है। कार्बन का प्रतिरोधक की पावर रेटिंग 1/8 वाट, 1/4 वाट और 1/2 वाट और 1 वाट तथा 2 वाट के बीच में होता है। कार्बन का प्रतिरोधक सदैव टॉलरेंस के साथ उपलब्ध होता है। किसके साथ, टॉलरेंस के साथ होता है। कार्बन प्रतिरोधक के धारा प्रवाहित करने पर शोर उत्पन्न करता है। कार्बन प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, तो शोर उत्पन्न करेगा। कार्बन प्रतिरोधक में उच्च आवृत्तियों पर बहुत तेजी से घटता है। कार्बन प्रतिरोधकों का प्रतिरोध होता है जो उच्च आवृत्ति में क्या होता है, बहुत तेजी से घटेगा। कार्बन प्रतिरोधकों का ताप गुणांक का मान लगभग कितना होता है, तो ±0.12% डिग्री सेल्सियस होता है। 0.12% होता है। कार्बन प्रतिरोधक में मूल्य सस्ते, आकार छोटे तथा वजन में हल्के होते हैं। कार्बन प्रतिरोध का आकार एक व्यास होता है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। कार्बन प्रतिरोध का 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं। कार्बन प्रतिरोधकों की वाटर रेटिंग पावर रेटिंग होता है 1/8 वाट से लेकर 2 वाट के बीच में होता है। कार्बन प्रतिरोधकों का पावर रेटिंग कितना होता है, 1/8 वाट से 2 वाट के बीच में होगा। करें कि ये आई धारा और वोल्टता है तो शक्ति P और VI हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, VI हो जाता है। धारा के तार में डैश विद्युत धारा के वहन करता है तो इलेक्ट्रॉन वहन करेगा। एक गॉस ओम के बराबर होता है 10⁹ ओम हो जाएगा। 10⁹ ओम होता है, एक गॉस ओम के बराबर हो जाएगा। आवेशित परमाणु कहलाता है तो ये आयन कहलाएगा आवेशित परमाणु। सामग्री जिसका प्रतिरोध तापमान गुणांक 0 होगा क्या होता है, तो तापमान गुणांक 0 किसका होता है, मैग्नीन का तापमान गुणांक क्या होता है, 0 हो जाएगा। 2 किलो ओम का मान कितना होता है, तो 2000 ओम होता है। 2 किलो ओम का मान कितना होता है, 2 किलो। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो तब विद्युत पैदा होगा, तो स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होता है। कांच के छड़ को जब सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाएगा तो स्थैतिक विद्युत उत्पन्न करेगा। दो वैद्युत संपर्कों के बीच में स्पार्किंग घटाने के लिए संयोजित किया जाता है तो स्पार्कों के साथ समानांतर कैपेसिटर का प्रयोग करता है। स्पार्क के साथ समानांतर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। दो वैद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो स्पार्कों के साथ समानांतर कैपेसिटर लगाया जाता है स्पार्क को घटाने के लिए। एक संधारित्र और कुंडली समानांतर में है तो उसे डैश में होता है तो टैंक या ट्यूनिड परिपथ कहा जाता है। एक संधारित्र और कुंडली समानांतर में हो, संधारित्र और कुंडली क्या हो, समानांतर में हो तो उसे क्या कहते हैं, तो टैंक या ट्यूनिड परिपथ कहा जाता है। ट्यूनिड परिपथ। ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि उसमें व्यास ज़्यादा हुआ। व्यास ज़्यादा हुआ तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होगा। तांबा में व्यास ज़्यादा तो प्रतिरोध कम। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहा जाता है। जो धनात्मक आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाएगा। अगर किसी चालक में बहने वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाएगा, चालक में बहने वाली धारा को 3 गुना कर दे तो उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाता है। कितना, 9 गुना। कूलाम्ब प्रति इकाई वोल्ट होता है तो कैपेसिटेंस होता है कूलाम्ब प्रति इकाई वोल्ट कैपेसिटेंस होता है। किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार्श्व आने वाली वोल्टता में कमी कहलाती है वोल्टता पात कहलाती है। एक निष्क्रिय अवयव के पार्श्व आने वाली वोल्टता में कमी क्या कहलाती है, तो वोल्टता पात कहलाएगी। एक अनुभार की संख्या कितना होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है एक अनुभार में। विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है चालकों के माध्यम से होता है विद्युत आवेश प्रवाहित होता है। प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के बदलाव औसत दर क्या कहलाती है, तो उसमें बहाव संबंध कहलाता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है, तो उसमें बहाव संबंध कहलाता है। परमाणु में कण उपस्थित होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। धारा के 3 प्रमुख प्रवाह होते हैं, उसमें चुंबकीय और रासायनिक होते हैं। उसमें होता है चुंबकीय होता है, रासायनिक प्रवाह होता है। धारा के 3 प्रवाह होते हैं। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होता है, तो वोल्टेज स्रोत एवं चालक के बीच में होता है। धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक क्या होगा, तो वोल्टेज स्रोत एवं चालक होगा। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा, तो पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण का वेग क्या होता है, तो अधिकतम हो जाएगा। कह ओम के नियम किस पर लागू नहीं होता है, तो अर्धचालक पर लागू नहीं होगा ओम के नियम। 1 मिलीवाट शक्ति बराबर होता है 1/1000 वाट होता है। 1 मिलीवाट शक्ति बराबर कितना होता है, 1/1000 वाट होगा। 1 वोल्ट डैश के बराबर होता है, तो 1 जूल या बटा कूलाम के बराबर होगा। 1 वोल्ट बराबर कितना है, 1 जूल बटा कूलाम हो जाएगा। आकाश में डैश के बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती, तो दो विपरीत आवेशों में आवेशित बादलों के कारण क्या रहते हैं, तो बिजली चमकेगी दो विपरीत आवेशित बादलों के कारण। 220 ओम प्रतिरोध को मोटर 2 एम्पियर की धारा में है, तो इसकी वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाता है, IR। तो 220 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 440 वोल्ट हो जाएगा। 2 ओम है और 3 ओम के क्रम से 2 समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इनका परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम और 3 ओम को 2 गुना 3 और बटा 5 कितना हो जाएगा, 6/5 यानी 1.2 ओम हो जाएगा। 1.2 ओम ये क्या है, तो ये AB के क्रॉस प्रतिरोध निकालना है, तो कितना आ जाएगा 3.3 ओम हो जाएगा। ये सब क्या है, तो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है और कह रहा है कि दिए गए कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो इसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। काहे कि इसमें 2 ओम है तो 2 ओम हो जाएगा। 100 वोल्ट और 200 वोल्ट के विद्युत स्थिति के तापमान में कितना 40 ओम हो जाएगा। ये है 220 का किलोवाट। 0.4 बार कंडक्टर की लंबाई दूनी कर दिया जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, डबल हो जाएगा दूनी करेंगे। करत ताम्र तार का प्रतिरोध R है और समान अनुपरिच्छेद क्षेत्र है, लेकिन दुगनी लंबाई के ऐसे 4 तारों के समानांतर जोड़ा है दुगनी लंबाई के, तो नेट प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो R/2 हो जाएगा। कितना, R/2। एक विद्युत हीटर को 100 वाट और 220 वोल्ट का है विद्युत हीटर, तो किस करंट प्रवाह यानी I बराबर क्या हो जाता है, V/R। यहाँ तो क्या है, वाट है, तो P बराबर V²/R। T बराबर क्या होगा, तो VI। करंट प्रवाह P बराबर क्या हो जाएगा, तो VI। पावर कितना, 100 वाट का और वोल्ट 200 वाट का, बटा गुना I, ये बटा में चल जाएगा, तो 1/2 0.5 एम्पियर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। तांबे के एक तार की जिसकी धारा वहन करने की क्षमता हम 2 गुना व्यास वाले तार से क्या होती है, तो अधिकतम 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना व्यास वाले से 4 गुना। ये सब नॉमिकल है, ठीक नहीं। सब नॉमिकल है।
समीकरण 60 से पढ़ेंगे।